ठीक है, अभी हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन PRODUCT प्रोडक्ट। ठीक है, इसी का सबसेट रिलेशन होता है और रिलेशन का सबसेट फंक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। तो एग्जांपल से लेता हूँ, शुरू करता हूँ। मान लो हमारा एक सेट है P और एक सेट है Q। ठीक है, इन्हीं का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। P में 3 पॉइंट्स हैं, A, B और C। पॉइंट्स है मतलब इसको इस तरह से लेते हैं, P इज़ अ सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, A, B और C। ऐसे Q है, इसमें एलिमेंट्स हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है भानु, एक का नाम है विनोद, एक है चंद्रा और एक है दिव्या। मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा ऊपर से, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अली, भानु, विनोद, चंद्रा और दिव्या। ठीक है, अब अगर मैं P क्रॉस Q बनाता तो मुझे एक बड़ा सा सेट मिलता जिसमें वो होते, क्या नाम था इनका, ऑर्डर्ड पेयर्स। बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। कितने ऑर्डर्ड पेयर होते? 3 × 5 15 ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारा रिलेशन होता, मतलब A होता, A कॉमा अली, A कॉमा भानु, A कॉमा विनोद, A कॉमा चंद्रा, ऐसे सारे होते, 15 होते, 5 फॉर ईच। बट मगर मुझे सारे 15 नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही चाहिए इनमें से। ठीक है, और जो मुझे चाहिए वो मैं एरोस बना के दिखा देता हूँ। मुझे A और अली वाला चाहिए, ठीक है, B और भानु वाला चाहिए, B और विनोद वाला चाहिए, 3 उठा लिया मैंने, C और चंद्रा वाला चाहिए 4। बस मुझे 4 चाहिए, 15 में से सिर्फ 4 चाहिए, सारे नहीं चाहिए। तो सबसेट हो गया, इन्हीं 15 एलिमेंट्स में से मैंने 4 उठा ली तो सबसेट हो गया। इस सबसेट को मैं बोल देता हूँ ये एक रिलेशन है। तो टेक्निकली जो हर कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद भी एक रिलेशन है, क्योंकि A इज़ अ सबसेट ऑफ A। हर सेट अपना खुद का तो सबसेट होता ही है। तो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन पे आते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, और इसको एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जांपल लिया है, इसको वैसे ज़रूरी नहीं है हर बार मीनिंग हो, बट एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, ये इसका सेंस क्या है। तो मान लेते हैं हमारा रिलेशन है, रिलेशन इज क्या, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, अगर तुम सेंस बनाने की कोशिश करोगे तो अली का पहला लेटर है A, इन दोनों का पहला लेटर है B और इसका पहला लेटर है C, लेकिन D का पहला लेटर हमारे पास है ही नहीं P में। ठीक है, कोई बात नहीं, बट बाकी सबके साथ मैच कर रहा है ना ये, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसको बोलने का तरीका क्या है, इसको हम बोलते हैं जैसे ये रिलेशन हमारा R है, यूजुअली हम R डिनोट करते हैं, इस रिलेशनशिप को मैं R बोलता हूँ। ठीक है, तो क्या है इसको बोलने का तरीका, ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, P से Q की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम सेट P टू सेट Q। तो जहाँ तक मुझे याद है लिखने का तरीका होता था PRQ, बट कोई और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, बट पॉइंट इज ये तुम्हारा रिलेशन है। अब इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तुम्हें ढंग से समझनी है। एक को हम बोलते हैं डोमेन, एक को हम बोलते हैं को डोमेन और एक को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, अगर तुम्हारा रिलेशन P से Q की तरफ है, कहीं तो उन्होंने एरो बना रखी होगी, एक सेकंड देखने दो मुझे। R इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, ये वाली जो चीज़ है ना, इन्होंने बहुत लंबे से उसमें लिखी हुई है R इक्वल्स टू, और ये सेट बना दिया, x कॉमा वाई कर दिया, x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, y फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। ठीक है, तो ये लाइन में दोबारा बना देता हूँ, R इक्वल्स टू, इन्होंने सेट बनाया। ठीक है, इससे पता लगता है कहाँ से कहाँ जा रहा है, x कॉमा वाई। ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन है, एंड यहाँ पर x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ y, और इसने ये बता दिया कि x हमारा P से है, x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q। ठीक है, ये सब इन्होंने मेंशन कर दिया, ये तुम्हारा रिलेशन हो गया। ओके, तो बात करते हैं डोमेन, को डोमेन और रेंज की। तो थोड़ा सा कलर यूज़ कर लेते हैं रुको। ठीक है, अब डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है सेट ऑफ परमिसिबल
परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ इनपुट, इनपुट वर्ड यूज़ करता है, चलो सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स दिया हुआ ना तो एक्स ले लेते हैं, सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, कौन सी वैल्यूज़ अलाउड है एक्स को लेने के लिए इस रिलेशन में, तो ए अलाउड है, बी अलाउड है और सी अलाउड है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी ए, बी और सी, ये 3 वैल्यूज़। एंट्री पॉइंट्स मान लो इनके, इन 3 वैल्यूज़ को तुम एंटर कर सकते हो इस रिलेशन में, और तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, वो बताता है तुम्हारा रेंज। ये आ गया तुम्हारा रेंज, ये है सेट ऑफ, चलो रेंज से पहले बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन है सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई। कौन सी वैल्यूज़ वाई के लिए अलाउड है, तो उसके लिए ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये हमने क्यू से उठाएंगे सारी वैल्यूज़, तो ये 5 वैल्यूज़ कोडोमेन में आ गई। तो कोडोमेन हमारा यहाँ हो जाएगा, एक्चुअली कोडोमेन हमारा क्यू हो जाएगा और डोमेन हमारा पी था, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा पी था और कोडोमेन हमारा क्यू हो जाएगा। तो फिर रेंज क्या है अगर कोडोमेन और डोमेन हो गया तो? रेंज थोड़ा सा ट्रिकी है, अब ये इंग्लिश वर्ड पे डिपेंड करता है, ये परमिसिबल है, ये परमिसिबल, यहाँ पर रेंज में लिखता हूँ, रेंज इज़ एक्चुअली सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, यही लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई। ठीक है, तुमने मान लिया कि 5 वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन एक्चुअली कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं? तो यहाँ तुम अगर देखोगे तो अली आ रहा है, भानु आ रहा है, विनोद आ रहा है, चंद्रा आ रहा है, लेकिन दिव्या नहीं आ रहा। किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट हमारा दिव्या नहीं है, कोई भी एरो दिव्या की तरफ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास यहाँ डी नहीं है। तो रेंज एक्चुअली इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सारी वैल्यूज उठाओ, इसमें से देखो कौन सी वैल्यूज एक्चुअली आ रही हैं। तुमने मान लिया गेम खेलने के लिए तुमने इनको बुला लिया, पी से तुमने इनको बुला लिया और क्यू से इनको बुला लिया, तो डोमेन और कोडोमेन ये तो हो गया। लेकिन रेंज एक्चुअली बताता है कि कौन सी वैल्यूज एक्चुअली आ रही हैं। तो रेंज इज़ एक्चुअली क्यू माइनस, वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, क्यू माइनस दिव्या, दिव्या में से क्यू हटा दी तुमने, ठीक है, तो ये तुम्हारी रेंज हो गई। ये बेसिक डिस्टिंक्शन है। अब तुम्हें अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो तुम किसी भी फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, क्या क्या वैल्यू अलाउड है इनपुट के लिए, वो डोमेन हो गई। क्या क्या वैल्यू अलाउड है रेंज के लिए, सॉरी क्या क्या वैल्यू अलाउड है आउटपुट के लिए, तो वो कोडोमेन हो गई। और एक्चुअली कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं वो तुम्हारी रेंज हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले सकते हो तो। ठीक है, कूल। अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से कोडोमेन। अच्छा, एक छोटा सा टर्म इन्होंने और ऐड किया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। पी से किसी भी चीज़ को तुम उठाते हो तो उसको बोलते हैं इमेज, नहीं, ए और एली मैप्ड है तो एक ही इमेज ऐसे हम बोलते हैं, बोलने का तरीका है कि इमेज ऑफ ए इज़ एली। एक ही इमेज, एक तरह से मिरर लगा हुआ है यहाँ पर, आर हमारा एक मिरर है, मिरर में हम अपनी इमेज देखते हैं, तो एक ही इमेज इज़ एली। और प्री इमेज ऑफ अली इज़ ए, ये बस बोलने का तरीका है। ठीक है, सही है, यहाँ पर देखो चेक करो, मैंने सही चीज़ बोली है। इमेज और प्री इमेज है यहाँ पर, कहीं पर देखा था मैंने, ये रहा। द सेकेंड एलिमेंट इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इमेज ऑफ ए इज़, हाँ ठीक है, ये सेकेंड एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट है। इमेज ऑफ ए इज़ अली, प्री इमेज ऑफ अली इज़ ए। ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि बी की 2 इमेज है यहाँ पर, एक है भानु और एक है विनोद, और विनोद की एक ही प्री इमेज है जो कि है पी। ठीक है, कूल। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज़, ये परमिसिबल वर्ड यानी कौन सी वैल्यूज़ अलाउड है। कोडोमेन इज सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई, आउटपुट में क्या क्या आ सकता है। एंड रेंज इज एक्चुअली पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई, एक्चुअली क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा डार्कर पेन ले लेता हूँ मैं। ओके, क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल उठाते हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू ए। जब रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी होता है, आर फ्रॉम ए टू बी, तो हमें 2 अलग अलग सेट दिए होते हैं। जब रिलेशनशिप एक ही सेट के अंदर होता है, फ्रॉम ए टू ए, तो इसको बोलने का एक और तरीका है आर ऑन ए, तो छोटा हो जाता है लिखने का, रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो इन्होंने लिखा तो हुआ है फ्रॉम ए टू ए, बट इसको दूसरा बोलने का तरीका है कि दिस इज़ अ रिलेशन ऑन ए, जिसकी डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। दिस इज़ द रिलेशन ऑन ए, क्योंकि ए टू ए है ये। आर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई,
तो मैं लिख ही लेता हूँ दोबारा से एक 1 2 3 4 5 6 ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आर दिया हुआ है करली ब्रैकेट्स, ऐसे सेट बनाओ x कॉमा वाई, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि जो आउटपुट है y दैट शुड बी इक्वल टू x+1, इनपुट से एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द रिलेशन a टू a, ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से वैल्यू उठानी है। कोडोमेन भी ये है कोडोमेन, सॉरी ये डोमेन और ये है कोडोमेन। ठीक है, बनाते हैं सेट। क्या बनेगा, y इज़ x+1, अगर x की वैल्यू में एक मिनिमम क्या डाल सकता हूँ, 1 डाली, तो 1 पे क्या आउटपुट होगा, 1 पे आउटपुट होगा 2 क्योंकि एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, 2 पे आउटपुट होगा 3, 3 पे आउटपुट होगा 4, 4 पे आउटपुट होगा 5, 5 पे आउटपुट होगा 6, 6 पे आउटपुट होगा 7, लेकिन 7 कहाँ जाएगा, 7 तो है ही नहीं, 7 तो है ही, सॉरी 7 तो है ही नहीं सेट में, तो इसको पीछे खींच लेते हैं, 6 कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पर एरो नहीं बनेगी क्योंकि वैल्यूज़ ही नहीं है भाई, क्या करोगे। सेम प्रॉब्लम यहाँ 1 पे आएगी, आउटपुट 1 कभी आएगा नहीं क्योंकि उसके लिए इनपुट 0 चाहिए, 0 तो है ही नहीं सेट में। ओके, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, इसको साफ करता हूँ मैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ये लो एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ओके, डोमेन हो जाएगी 1 से 5, ओए 1 से 5 या 1 से 6, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज़। पहले रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन क्या है मेरा, रिलेशन है 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5 और 5 पे 6। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन आर तो हमारा सही आ गया। इन्होंने क्या बोला हुआ है, वी कैन सी दैट द डोमेन इज़ 1 2 3 4 एंड 5, 6 अलाउड ही नहीं है, 6 तो हम इनपुट ही नहीं कर सकते इस रिलेशन में क्योंकि 6 डालोगे तो कुछ आएगा ही नहीं है, फंक्शन ये रिलेशन वर्क ही नहीं करेगा, तो 6 इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों का कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा था, तो हमने पूरा उठा लिया था। इस केस में 6 का कोई आउटपुट नहीं है तो हमने 6 नहीं उठाया, तो डोमेन इज़ 1 2 3 4 5। ओके, दीज आर ऑल द परमिसिबल वैल्यूज़ कि ये वैल्यूज़ डालोगे तो काम आएगा। अच्छा, वी कैन सी दैट द डोमेन इज़ 1 2 3 4 5। सिमिलरली द रेंज इज़ 2 3 4 5 6, आउटपुट क्या क्या आ रहा है 2 3 4 5 6, तो ये तुम्हारा रेंज हो गया एक्चुअल वैल्यूज़। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज़ 1 2 3 4 5 6, कोडोमेन में तुमने बोला कि भाई कुछ भी डालो 1 से लेकर 6 तक चलेगा, अलाउड तो 1 भी है आउटपुट आना, लेकिन उसके लिए कोई इनपुट ही नहीं है। सो कोडोमेन इज़ 1 2 3 4 5 6, डोमेन इज़ 1 2 3 4 5 एंड रेंज इज़ 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन समझ में आया, और एग्जांपल करते हैं और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इसको काटता हूँ मैं, इसको कैंसिल करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, मैं भी यहाँ बना लेता हूँ जूम इन के लिए। एक रिलेशन है P से Q में, अच्छे से एरो बने हुए हैं, ये वैल्यू 9, ये है 4, ये है 25, और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 5 3 2 1 -2 -3 -5, और रिलेशन इस तरह से है। 9 के आउटपुट हैं, 9 जा रहा है 3 और -3 पे। ठीक है, 4 जा रहा है 2 और -2 पे, और 25 जा रहा है, अलग अलग कलर से क्यों नहीं बनाता, यहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शन है ना, ठीक है ताकि दिख जाए। 4 जा रहा है 2 और -2 पे, ये 4 हो गया, ये मेरा 9 है, और एक 25 जा रहा है 5 और -5 पे, ऐसे कुछ बना हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। दिस इज़, सर्कल करूँ उसको, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट कर लेते हैं। 5 -5, 9 के लिए 3 और -3, वैसे तो मैं लाइन से लिखता बट इन्होंने जंबल किया हुआ है तो क्रॉसेस पढ़ रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 पे कुछ 1 पे कोई एरो नहीं है। ओके, क्या क्या पूछा है बताओ, डोमेन को डोमेन क्या निकालना है, पूछा है रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। अच्छा रिलेशन है क्या, तो पहले लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ अ रिलेशन आर इज़ इक्वल टू, ठीक है, लास्ट में मुझे पता है क्या है, अगर मैं यहाँ पर x, y लिखता हूँ ऐसा सेट बनेगा। कंडीशन, मुझे एक चीज़ पता है कि x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, क्योंकि रिलेशन है p से q। ठीक है, तो ये तो मैं लिख लूँगा। अब क्या लिखना है, x और y में रिलेशन, तो x जो है वो एक स्क्वायर है
और यहाँ पर वैल्यू है 3 - 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आई थिंक दिस इज द रिलेशन। तुम चेक कर लो, नहीं उल्टा बता दिया, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर, सही है। 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, ये भी सही है। 25 इक्वल्स टू 5 एंड -5, बिल्कुल सही। इन्होंने क्या लिखा है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, इन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैंने लिखा है एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स कॉमा वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू। ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से उठा रहे हैं वैल्यूज़। तो रिलेशन लिख लिया, ओके। अच्छा, दोनों में पूछा था, सेट बिल्डर फॉर्म और रॉस्टर फॉर्म, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी क्योंकि हर एक पे कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। तो डोमेन विल बी 9, 4 एंड 25। को डोमेन में CD लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए। को डोमेन में क्या क्या हो जाएगा, कौन सी वैल्यूज़ अलाउड है, तो सारी अलाउड है ऐसे तो 5 - 5, 3 - 3, 2 - 2 और 1। लेकिन रेंज में 1 अलाउड नहीं होगा, तो 5 - 5, 3 - 3 और 2 - 2, ये हो गई डोमेन, को डोमेन और रेंज, तीनों की निकाल ली। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर क्या है हमारे पास, ए और बी दिए हुए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, नंबर ऑफ रिलेशंस का क्या मतलब है, ए दिया हुआ है 1, 2, बी दिया हुआ है 3, 4, तो ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी इसका नंबर कितना होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। तो एक है 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3 और फिर 2, 4। अब इसके सबसेट कितने होंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स हो जाएंगे, जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स होंगे, यानी कि 16 रिलेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, 2 की पावर 4, इनका आंसर भी सही है हमारा। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि 2 की पावर 4 में एक ऐसा सबसेट ऐसा भी होगा जिसमें कुछ नहीं होगा। सो दिस मीन्स, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस मीन्स कि कोई भी एरो नहीं है, अगर 2 सेट्स हैं ए और बी, एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, कोई भी एरो नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। मेरे हिसाब से इसको एम्प्टी रिलेशन बोलना चाहिए, बट मैं कहीं पढ़ा नहीं इसको बोलते क्या है। बट अगर तुम इसको सबको काउंट कर रहे हो, एक ऐसा होगा जिसमें सारी वैल्यूज़ होंगी, एक होगा जिसमें कुछ कुछ होंगे, एक में कुछ और होंगे, बट एक ऐसा भी होगा जिसमें कोई भी एरोज नहीं होंगे। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ रिलेशन, तभी 16 बोल रहे हैं, वरना इसको माइनस करके 15 होता आंसर। या तो ये बुक गलत है, अगर ये बुक सही है तो हमारे पास, हम इसको भी रिलेशन बोलेंगे जब कोई भी एरो नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमारा काम ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज शुरू हो गया, बट एक चीज़ जो मैंने पढ़ी थी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, वो ये थी, इन्होंने कहीं पर बताया था, कहाँ बताया था, तो रिलेशन इतना ही है क्या रिलेशन में। ठीक है, पर फिर भी एक बार पीछे जाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स उठाता हूँ। नहीं, यही है, थिंक इतना ही है। चलो एक्सरसाइज करते हैं। पहले एक्सरसाइज है ए, पहला क्वेश्चन है ए इतना, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ऑन ए बाय आर दिस। ठीक है, डोमेन को डोमेन रेंज लिखो, ट्राई करना। डिफाइन रिलेशन आर ऑन एन विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये दिया हुआ है, एक्स इज अ नंबर लेस देन 4। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रॉस्टर फॉर्म, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड को डोमेन। मैं ट्राई करूँ ये वाला एक बार। डिफाइन रिलेशनशिप आर ऑन द सेट एन एक्स कॉमा वाई, एक्स दिया वाई दिया हुआ है x+5, 5 ज़्यादा है, एक्स इज़ द नेचुरल नंबर लेस देन 4। ऐसा क्वेश्चन हमने किया क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन कहीं मिस हो गया क्या हमसे ना। तो ट्राई करते हैं इसको, कौन सा करें हम, सेकंड क्वेश्चन, y इज़ x+5, x इज़ द नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x क्या 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 हो सकता है, मैं उसे रफ करने की कोशिश करता हूँ। x हो सकता है 1, 2, 3 लेस देन 4, तो 4 भी नहीं होगा, सिर्फ 1, 2 या 3 वैल्यूज दे सकता है। और y होगा x+5, तो y क्या क्या वैल्यूज़ लेगा, इसमें 5 ऐड करोगे 6, इसमें 5 ऐड करोगे 7, इसमें करोगे 8, तो तुम्हारा r क्या हो जाएगा, 1 पे वैल्यू 6, 2 पे वैल्यू 7 और 3 पे वैल्यू 8। ओके, क्या क्या बताना है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रॉस्टर फॉर्म, ये रही रॉस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। आई थिंक ईजी था ये तो हो जाना था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, एक बार ट्राई करना, शायद इन्होंने लेवल ऊपर कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देख लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। फोर्थ क्वेश्चन इज सेट बिल्डर रॉस्टर फॉर्म डोमेन रेंज निकालो। फिफ्थ क्वेश्चन इज
ये देखा ना, आर बी द रिलेशन ऑन ए, तो डोमेन और रेंज दोनों यही है। कह रहा है ए और बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, राइट आर इन रॉस्टर फॉर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। 5th क्वेश्चन, ठीक है। ए है 1 2 3 4 5 6, और एक बार और लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। तो मैं कैसा रिलेशन बनाना है, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी ऐसे उठाने हैं, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ओके। तो बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल से बहुत सारे सेट हैं वैसे तो 36 बनेंगे, 6 टाइम्स 6, सॉरी 36 एलिमेंट हैं इसके ए क्रॉस ए में, उसमें से हमें कितने उठाने हैं। जैसे क्या क्या बनेगा, 2 और 6 आएगा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये है ए क्रॉस ए, इसमें 2 और 6 आएगा, 1 और 1 आएगा, 6 और 6 आएगा, 5 और 4 आएगा, एंड सो वन, ठीक है। कह रहे हैं बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, अगर ये ए और ये बी है तो 6 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, हाँ ये सही है, ये उठा लो। 1 इज़ डिविजिबल बाई 1, ये भी उठा लो। 6 इज़ डिविजिबल बाई 6, ये भी उठा लो। 4 इज़ डिविजिबल बाई 4, नहीं ये मत उठाओ। तो ऐसे तुम्हें उठाने कितने उठाओगे, अब ऐसे तो तुम मैनुअली भी चेक कर सकते हो, बट चलो सोचो इस बारे में, कैसे सोचो उन 36 में से जो 36 तुम्हारे एलिमेंट्स हैं उसमें से कैसे पता लगाओगे कि कौन से उठाने हैं इस रिलेशन में, कौन से नहीं उठाने हैं। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। 6 is determine the domain and range of the relation R defined by this, easy है। Write relation R this, x is a prime number less than 10। 8th क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन हो जाएगा, आई थिंक सारे हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत करोगे। अच्छे क्वेश्चन है सारे, बट ढंग से करना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। फिर हम फंक्शंस पढ़ते हैं।